स्वामी नारायण मंदिर में जगह जगह जहां पर पूजन अर्चन होता रहता है, लेकिन इस बार शताब्दी के सेलिब्रेशन के लिए दूर दराज से लोग आ रहे हैं। उसकी तैयारियां हो रही हैं, करोड़ों लोगों के आने की बात है। और यकीन मानिए, अगर मैं ये कहूं कि मंदिर जब आप धर्म करते हैं तो कर्म में कैसे जुड़ जाता है। रिंकल, ये बताइए कि कैसे अपना काम हो, बिजनेस हो, वो कैसे करती हैं और कैसे मंदिर के साथ जुड़ जाती हैं और कैसे आपका जीवन बेहतर होता है। मंदिर एक ऐसी चीज़ है जो हमें सिखाता है कि सदाचार रहो। सदाचार के अंदर सारे सद्गुण आ जाते हैं कि जैसे सही रास्ते पे चलो, चोरी ना करो। ऐसे जो सद्गुण होते हैं वो अपने जीवन में आते हैं तो ऑटोमेटिक अपना जीवन एक स्पिरिचुअल लाइफ में कन्वर्ट होता है और वही स्पिरिचुअलिटी मीन्स हमको भगवान के पथ की ओर लेके जाती है। बंसल साहब, ये बताइए, जब आप काम करते हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट भी तो देते हैं, तो आप धर्म के नाम पर कर्म भी तो कर रहे हैं, कैसे होता है? हाँ, तो जैसे मैं भी कोई जॉब करता हूँ तो सबसे पहली प्रेरणा मंदिर में से तो यही मिलती है कि हम भगवान का नाम लें, अध्यात्म के पथ पर चलें। लेकिन सबसे पहला महत्व का ये है कि हमारी नैतिकता बरकरार रहे और सबसे पहले हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन का निर्माण करना है, लेकिन वो मोरल फाउंडेशन पे सही होना चाहिए। अगर मेरे जीवन में सद्गुण हैं और मैं तब भगवान की भक्ति करता हूँ तो मेरा जो भी कार्य है, मैं जो भी प्रोफेशन में हूँ, तो वो मैं अच्छी तरह से कर पाऊंगा। भगवान और गुरु की तो बात हो गई, लेकिन आप ये बताइए, जब आप किसी दफ्तर में काम करते हैं तो उसके साथ यहाँ पर समय देते हैं, क्या कारण है कि खींचे चले आते हैं? बचपन से प्रमुख स्वामी जी और अन्य संतों का जो जीवन मैंने देखा है और मैं 7-8 साल की उम्र से बताऊं तो मेरे जीवन के अंदर इस सत्संग के कारण और मंदिर के कारण जो मैं सीखा हूं और मेरा आध्यात्मिक जीवन जो आगे बढ़ा है उसके कारण मुझे इतनी प्रेरणा मिली है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि ये तो मेरा ड्यूटी है कि मेरे प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ मुझे मेरे जीवन का अपना हिस्सा यानी कि टाइम, एनर्जी मुझे यहाँ पर कंट्रीब्यूट करना चाहिए और यही भावना से मैं यहाँ पर सेवा में जुटा हुआ हूँ। सेंटिनरी सेलिब्रेशन हो रहा है, दरवाजा बन रहा है, बहुत सारे करोड़ों लोग आएंगे, हर दिन 1 लाख से ज्यादा लोग आएंगे, उसमें क्या खासियत हो? उसमें दिस इज़ काइंड ऑफ अ फेस्टिवल ऑफ इंस्पिरेशन। ये प्रेरणाओं का महोत्सव कहा जा रहा है कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ग के, प्रत्येक धर्म के, प्रत्येक वय के सभी के लिए यहाँ पर कुछ हैं। जैसे यहाँ पर महिला मंच में भी प्रस्तुतियाँ हैं, अक्षरधाम मंदिर की रेप्लिका बनाई गई है, बाल नगरी है 17 एकड़ में, तो वहाँ पे बालकों के लिए भी कुछ होगा, रोज़ सभाएँ होंगी, ओपन एयर थिएटर्स हैं और फिर गार्डन है जहाँ पर ग्लो गार्डन है, जहाँ पे हमारी संस्कृति की प्रस्तुति, हमारे संस्कृति के मूल्य चित्र के द्वारा बताए जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी वय का कोई भी इंसान आएगा तो यहाँ से कुछ लेकर जाएगा और उद्वर जीवन की प्रेरणा लेके जाएगा। सोनी साहब, ये सब तो ठीक है, धर्म के नाम पर जब कर्म करते हैं तो रोकड़ा भी तो चाहिए ना, कैसे होगा उससे काम? ये पूरा जो महोत्सव हो रहा है वो इसमें जो भी समझिए कि सत्संगी है, जो कहीं ना कहीं प्रमुख स्वामी महाराज या फिर स्वामीनारायण भगवान की प्रेरणा से जीवन के अंदर जो उन्होंने बदलाव देखा है, जो महसूस किया है, तो वो सभी अपने तरीके से कहीं ना कहीं सेवा यज्ञ कर रहे हैं। अभी ये गुरु के प्रति जो एक समर्पित भाव है अपना, वो भाव को हर एक स्वयं सेवक या हर एक सत्संगी उनके लिए निछावर करा है। वो 3 बातें जो आपको अपने जीवन में सबसे ज्यादा फायदा की हैं मंदिर में आकर या फिर इससे जुड़कर। वैसे तो कई सारी बातें हैं कि जो हम कह सके कि भी मंदिर से जुड़ने से या फिर जीवन में गुरु को बनाने से, तो एक तो आपका कर्म धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज होता जाता है। आपकी मानसिकता जो होती है, जो थॉट प्रोसेसिंग होता है आपका, वो बदलता जाता है। जैसे कि आप संघर्ष के अनफोर्सिन ऐसे संजोग जो लाइफ में आते हैं, वहाँ पे भी आप कैपेबल रहते हैं उसको टैकल करने के लिए। साथों साथ आपका कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति जो नज़रिया होता है देखने का, एक सेवा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन के एज अ ह्यूमन कंट्रीब्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, तो वो एक होता है आपका। साथों साथ लाइफ के अंदर जैसे समझिए कि हम कोई ना कोई प्रोफेशन में तो जुड़े होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें क्या नीति नियम से बिजनेस करना चाहिए, तो वो भी एक डेवलपमेंट मंदिर के अंदर आने से या फिर सत्संग में जुड़ने से मैं महसूस कर रहा हूँ।
महसूस सिर्फ ये नहीं करते हैं, दरअसल जब आप कर्म करते हैं और उसको धर्म की राह पर लेकर आगे बढ़ जाते हैं तो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि धर्म और कर्म एक ऐसा तराजू है जिसे तौल कर रखना और साथ में चलना आसान है लेकिन मुश्किल भी नहीं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, अहमदाबाद, गुजरात, ABP न्यूज़।